बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो फेडरल बोर्ड है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है कि इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हमारे पास जो थीटा है वो किसके अंदर हो जी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो, एंड कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, और जो कोसेकेंट थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, कास थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और फिर आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो ये एक उन्होंने बात बताई हुई है कि जो कोसेकेंट थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसकी ये वैल्यू है और इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो कोसेकेंट थीटा है वो अगर 2 के बराबर हो तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है जो कोसेकेंट थीटा है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, और अगर हम बात करें साइन की वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये जो कोसेकेंट होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कोसेकेंट की आपको वैल्यू पता होना चाहिए कौन सी दो चीज़ों की रेशियो होती है। तो इधर भी मैंने आपको बता दिया हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के ये बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 के बराबर है और जो परपेंडिकुलर है वो 1 के बराबर है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमने इस जगह पर लिख ली। अब इसको हम इसे एक डायग्राम बना के उसके अंदर हम लिख देते हैं जी ये जो तिरछी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और ये 2 के बराबर है, और जो नीचे वाली साइड होती है ये बेस है, ये हमने मालूम करनी है, और जो थीटा के बिल्कुल सामने साइड होती है ये होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। तो ये हमने एक डायग्राम बनाई और ऊपर से हमने वैल्यूज़ देखकर इस जगह पर लिख दी। अब हम पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। परपेंडिकुलर तो हमें पता है, अब हम बेस निकालते हैं। जब हमारे पास बेस आ जाएगी तो फिर हम कास थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले जो पैथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। वो है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है तो इस जगह पर हमने 2 पुट कर देना। तो ये जो 2 है ये इस जगह पर पुट कर देंगे। फिर बेस ये हमने मालूम करना है, ये इसी तरह लिखेंगे। परपेंडिकुलर 1 है वो हम इस जगह पर पुट कर देंगे। तो इसके बाद ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही है, ये +1 इधर आके -1 ये 3 हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी √3। तो ये डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं और इधर अब हम लिख देते हैं √3। अब हमें ये पता है जो साइन थीटा है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो ये दो चीज़ों की रेशियो होती है p डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये दूसरा क्वाड्रेंट है, उन्होंने क्वेश्चन में बताया था, तो आपने याद रखना जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट वो पॉजिटिव होते हैं। जो तीसरा और जो दूसरा क्वाड्रेंट है अगर इसी के यानी कि इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ, जो दूसरा क्वाड्रेंट है इसके अंदर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये दोनों क्या होंगे जी, पॉजिटिव होंगे। लेकिन इन दो के अलावा अगर बात की जाए कास थीटा की, तो कास थीटा इसके अंदर क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में कास थीटा नेगेटिव होता है क्योंकि जो कास थीटा वो पहले में और चौथे में पॉजिटिव होता है लेकिन दूसरे और तीसरे में वो नेगेटिव होता है। तो ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमारे पास जो एंगल है वो किसके अंदर है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से जो साइन थीटा है इसको तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, यानी कि इसके साथ पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन जिस टाइम हम कास की वैल्यू निकालेंगे तो कास किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कास थीटा वो बराबर होता है b डिवाइडेड बाई h, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है, √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है, ये इस जगह पर लिखेंगे। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट सो कास थीटा इज़ नेगेटिव। जो कास थीटा वो नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, इस वजह से ये वाला आपने साथ नेगेटिव साइन आपने लाजमी लिखना है।
तो अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये दूसरा क्वाड्रेंट है और दूसरे क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है। नो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे इधर से देख के, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इस जगह पर, इसी को एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी हम तरतीब चेंज करेंगे। ये जो ब्रैकेट है ना, इसकी जगह मैंने स्केयर ब्रैकेट लगा ली, और ये जो साइन स्केयर है ब्रैकेट लगा कर इसका मैं स्केयर लिख लेता हूँ। ये चारों के साथ मैंने ब्रैकेट लगा लिए, बाहर ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं उसकी खैर है, लेकिन ये अंदर वाली टर्म्स की आप लगा लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो अब साइन थीटा किसके बराबर है जी, 1/2 के। तो ये इस साइड पर ये वैल्यू जो दी हुई है, ये वाली वैल्यू इधर पुट हो जाएगी, इधर भी पुट होगी और इस जगह पर भी पुट होगी, दो जगह पर हम 1/2 पुट करेंगे। इसी तरह जो काज की वैल्यू है वो भी आपने दो जगह पर पुट करनी है। तो काज की ये जो वैल्यू है इसको आपने 3 जगह पर पुट करना है, एक बाहर पुट करना है, एक इस जगह पर पुट करना है और एक आपने इस जगह पर पुट कर देना है। तो 3 जगह पर ये आप जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनका हम स्केयर लेते हैं। तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता, 2 का स्केयर वो 4 होता है, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। ये जो अंदर माइनस लिखा हुआ है, इस स्केयर की वजह से ये माइनस ने ख़त्म हो जाना और इसने प्लस में कन्वर्ट हो जाना। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हो, मसलन ये लिखा -√3/2, इसका स्केयर है, स्केयर का मतलब ये है इसको हम 2 बार लिखेंगे। अगर हम इसको 2 बार लिखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हम कहते हैं जी ये प्लस हो गया। √3 ये 2 बार लिखा हो, 2 बार लिख के जब हम इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 2s are 4। तो ये हमारे पास है, इस तरह ये कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है +3/4। तो ये इस जगह पर इसी तरह लिखा हुआ है +3/4, नीचे भी +3/4 हो जाएगा और बाहर वाला माइनस में ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर स्केयर नहीं है। फिर ये प्लस माइनस माइनस के बराबर है, प्लस 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 के बराबर होता है। अब आपने ऊपर भी एलसीएम लेना, नीचे भी एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा -2/4, नीचे आ जाएगा 4/4, 4/4 1 के बराबर है। तो नीचे अगर 1 हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऊपर ये -2/4 है वो 1/2 में आ जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा। तो ये चीज़ आएगी। अब ये माइनस ये प्लस हो गया, स्केयर रूट 3 ऊपर आ गया और 2 2s are 4। तो स्केयर√3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।